गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 14 लेकर का है, जिसमें कि हम लोग आज सीखेंगे हैलाइड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के हैलाइड के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि फास्फोरस जो है ये दो प्रकार का हैलाइड बनाता है। फास्फोरस दो प्रकार का हैलाइड बनाता है, PX3 और PX5 टाइप्स। PX3 एंड PX5 टाइप का ये हैलाइड बनाता है, जहाँ X बराबर हो सकता है इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, और इसमें जो है X बराबर होगा, X जो होगा वह होगा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, PX3 एंड PX5 टू टाइप्स का फास्फोरस जो है हैलाइड बनाता है। यहाँ PX3 टाइप का जो बनाएगा, इसमें X हेलोजन के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहता है, और यहाँ पर जो है X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। ओके, तो हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं आज, वो करेंगे PCl3 और PCl5। हम लोग जो आज अध्ययन करेंगे वो PCl3 और PCl5 का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं PCl3 को पहले। ठीक है, तो PCl3 को शुरू करते हैं। तो लिखना है सब आपको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका नाम क्या है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3। सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो हम आप लोग को बताएं कि जेड कैसे निकालते हैं। जेड किसको बतलाता है? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को बतलाता है, जिससे हम क्या पता कर लेते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये पता होना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फास्फोरस के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। मोनोवैलेंट कितना? 3/2, 4/2, 5 3 8/2। कितना बार में कट गया ये? 4 बार में। तो परसंकरण क्या होगा इसका? sp3 होगा। परसंकरण हो गया sp3। और ज्योमेट्री क्या होगा? 4 हुआ तो टेट्रा, मतलब चतुष्फलकीय। हिंदी क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय। ठीक है, अब शेप पता करने के लिए हमको लोन पेयर चेक करना पड़ेगा। तो लोन पेयर क्या होगा? जेड घटा नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। जेड कितना है? 4 निकाले हैं। सराउंडिंग एटम कितना है? 3। तो 4 घटा 3 कितना हुआ? 3। एक इसको लोन पेयर है, क्या चीज? लोन पेयर। तो इसका जो है स्ट्रक्चर जो बनेगा, कैसे बनेगा? फास्फोरस, ये क्लोरीन, 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 और एक इसको क्या रहेगा? ठीक है, ये क्या है? लोन। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके आधार पर जो है इसका शेप हम क्या बोलेंगे? शेप बताइए। शेप में जो है सिर्फ बॉन्ड को देखा जाता है, लोन पेयर को नहीं देखा जाता है। कैसा नजर आ रहा है ये? पिरामिडल। इसको क्या बोलते हैं? पिरामिडल। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या? और यहाँ से परसंकरण भी पता कर सकते हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये क्या है? लोन पेयर। तो कितना नजर आया? 3 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3। और लोन पेयर कितना है? 1। तो टोटल कितना हो गया ऑर्बिटल? 4 हो गया। 4 बात इसको क्या बोलेंगे? sp। तो सबसे पहले इसका जो प्रिपरेशन किया जाता है वह श्वेत फास्फोरस से किया जाता है। जैसे कि श्वेत फास्फोरस है, इसमें हम शुष्क क्लोरीन, जब श्वेत फास्फोरस को शुष्क क्लोरीन, ड्राई क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, ये जो है मिनिमम होना चाहिए। ये भी बात दिमाग में रखना है। Cl2 की मात्रा क्या होनी चाहिए? मिनिमम। तो क्या बनेगा? PCl3 बन जाता है। तो जब श्वेत फास्फोरस को ड्राई
क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या बनता है, PCl3 बनता है। इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिए। फास्फोरस कितना यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या डालेंगे 4, क्लोरीन हो गया 12, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 6। ठीक है, ये तो हो गया प्रिपरेशन मेथड। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है इसको भी देखना, तो लिखना सबको प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3। प्रॉपर्टीज ऑफ PCl। ये PCl3 जो होता है यह रंगहीन तैलीय द्रव होता है, रंगहीन तैलीय द्रव होता है। यह जल में घुलकर फास्फोरस अम्ल देता। जैसे कि PCl3 है, इसको किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा ये H3PO3, और H किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा, क्या बना लिया HC। तो इसको क्या बोलेंगे, फास्फोरस एसिड। और ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो PCl3 जो है जल अपघटित होकर के क्या देता है, फास्फोरस एसिड देता है। इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है कि PCl3 जो है वो नमी में धूम क्यों देता है, नमी में धूम क्यों देता, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसका जवाब यही रिएक्शन है। ये HCl जो बनता है ये जो है धूम देता है। जब PCl3 को जल अपघटित किया जाता है तो यह HCl का धूम देता है। इसका जवाब क्या होगा, जब PCl3 को जल अपघटित किया जाता है तो यह HCl का धूम देता है। इसको नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो ये था जल अपघटन। इसके बाद अगर यदि हम इसको एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, समझिए। रिएक्शन विथ एल्कोहल। एल्कोहल कौन होता है, जिसका फंक्शनल ग्रुप कौन हो, OH हो, और इधर क्या है एल्किल ग्रुप। तो PCl3 प्लस CH3OH, तो क्या बनेगा, खुद से दिमाग लगाइए, खुद से दिमाग लगाइए। ये तो बनेगा ही H3PO3, फास्फोरस अम्ल बनेगा ही, और साथ ही साथ क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा, CH3Cl बनेगा। मेथिल क्लोराइड बनाता। इसको इसका IUPAC नेम जो होगा, IUPAC नेम क्लोरोमीथेन होता है, जो कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जानेंगे इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब इस रिएक्शन को कैसे मेमोराइज करें, इसका क्या तरीका है मेमोराइज करने का, तो समझिए बात को। CH3OH जो है इसको पूरी तरह से इस तरह से लिख दीजिए। अब बताइए इस CH3 के साथ जो है कौन जाएगा, Cl जाएगा, ठीक है। क्या बन गया CH3Cl, और इधर कौन बच गया, फास्फोरस बच गया, और क्लोरीन भी बच गया है। तो फास्फोरस और OH, ये फास्फोरस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये मिलके क्या बनाएगा, H3PO3 बनाता है। समझे बात को, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम और भी एल्कोहल ले सकते हैं, इस तरह से और भी एल्कोहल ले सकते। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। PCl3 है, C2H5OH ले लीजिए, इसका नाम है इथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं IUPAC नेम में। क्या बनाएगा खुद से बताइए, H3PO3 फास्फोरस अम्ल बनाएगा ही, फिर यहाँ से ये ब्रेक होगा,
C2H5 और इसके साथ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो एल्किल ग्रुप में जो हम कार्बन की संख्या जितना रखेंगे उतनी संख्या में इधर क्या बनेगा, उतनी ही संख्या में हेलो एल्केन बनेगा। जिससे कि इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो, कितना कार्बन है इसमें, क्या नाम हुआ इसका, क्लोरोइथेन। समझ गए बात। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे PCl5 की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले जेड निकालिए। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे आम तरीका क्या है, इसका सबसे पहले क्या पता कर लेना है, जेड। तो बताइए 5 10/2 कितना हो गया। तो परसंकरण क्या होगा बताइए खुद से, परसंकरण 5 ऑर्बिटल sp3d। एस में कितना डब्बा, 1, पी में कितना 3, 3 1 4 1, sp3d परसंकरण हो गया। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, इसी के आधार पर ज्योमेट्री भी बना देंगे। ज्योमेट्री मतलब 3 प्लेन पर होगा, एक ऊपर और एक नीचे। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। फिर क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। ठीक है, अब इसका लोन पेयर चेक कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे। लोन पेयर क्या होगा बताइए खुद से, जेड घटा सराउंडिंग एटम। तो जेड कितना है 5, सराउंडिंग एटम भी कितना है 5 ही है। तो 5 घटा 5 कितना निकल का आया, 0। तो लोन पेयर इसका क्या हो गया, 0। तो लोन पेयर जब 0 हो तो जो इसकी ज्योमेट्री होती है वही क्या होता है, इसका शेप भी होता है। तो शेप क्या हो जाएगा, शेप भी क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इतना बात हमें पता हो चुका है। अब जाकर के इसका क्या करेंगे हम लोग, शेप 3 को रखेंगे प्लेन पर, 3 को प्लेन पर और एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, यहाँ पर कौन है, फास्फोरस, यहाँ पे Cl 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 और ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये 202 पिकोमीटर होता है और ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होता है ये 240 पिकोमीटर होता है। ठीक है, और ये प्लेन पर जो एंगल बना है ये कितना होता है, सभी 120 डिग्री। ये भी कितना 120, ये भी कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, और ये इसके साथ जो एंगल बनाएगा ये होगा 90 डिग्री। कहने का मतलब है 120 डिग्री की संख्या कितनी होगी, 3, और 90 डिग्री की संख्या कितनी होगी बताइए। ये तीनों के साथ 90 बनाएगा, फिर ये तीनों के साथ 90 बनाएगा, तो 3 कितना हो गया 6। 120 डिग्री 3 एंगल होगा और 90 डिग्री 6 एंगल होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। ये है PCl3 का स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ कितना 202 और ये कितना 240 पिकोमीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या, इसका स्क्रीनशॉट लेना। अब हम लोग इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ PCl5। प्रिपरेशन ऑफ PCl5 तो वही कहानी है PCl3 वाली ही। तो हम क्या करेंगे, श्वेत फास्फोरस लेंगे और शुष्क क्लोरीन लेंगे। ये कैसा हो, ड्राई हो, शुष्क हो। उस बार ये मिनिमम लिए थे, अब की बार क्या लेना है, मैक्सिमम। तो क्या बन गया बताइए, PCl5 बन गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 4, यहाँ क्या डालेंगे। ठीक है, ये 20 हो गया क्लोरीन, यहाँ पे क्या डालेंगे। ठीक, अब इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ PCl, ये PCl5 जो होता है या श्वेत पीत पाउडर होता है, पाउडर मतलब चूर्ण होता है, ठीक है, या श्वेत पीत पाउडर होता
और इसका जब हम ऊष्मा अपघटन करेंगे या ऊष्मा विघटन करेंगे तो PCl3 में ये टूट जाता है। PCl5 को अगर यदि हीट करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, PCl3 और तो PCl5 को जब हीट किया जाता है क्या बनता है, PCl3 बनता है। ठीक है, PCl3 में विघटित हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैपेंस में पूछा जाता है, क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है, क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है। ये प्रश्न एनसीईआरटी में भी दिया गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। PCl5 को जब हीट किया जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में क्या होता है, ये विघटित हो जाता है। ठीक है, ये था ऊष्मीय विघटन। अब इसका अगर यदि हम जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा, जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा, लिखना है सबको, हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl5, हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl5 का जल अपघटन। तो देखिए PCl5 है, इसको अगर यदि वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये फॉस्फोरिक अम्ल देता है, H3PO छोड़ देता है और HCl देता है। इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। ये सब का स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड में, नेक्स्ट लेक्चर में यही सब आएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, बेसिसिटी जानेंगे क्या होता है। फॉस्फोरिक एसिड देता है जब इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं। रिएक्शन, अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विथ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के साथ। तो समझिए बात को, PCl5 है और क्या है, CH3OH एल्कोहल। तो क्या बनेगा बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसको मेमोराइज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि CH3OH है ना, इसको खोल दीजिए। बताइए हाइड्रोजन के साथ कौन जाएगा, Cl जाएगा। CH3 के साथ कौन जाएगा, Cl जाएगा। और ऑक्सीजन के साथ शेष क्या बच गया, एक फॉस्फोरस बच गया और क्लोरीन कितना बच गया, 3 ठो। क्या बन गया, इसको कट कर दीजिए, CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। समझ में आ गया होगा, समझ में आया सबों को। तो इसी प्रकार अगर यदि हम कार्बन की संख्या को बढ़ाते चले जाएंगे, PCl5 प्लस C2H5OH, तो क्या बनेगा बताइए खुद से, वही करना है। C2H5 इसको खोल देना, OH, इसके साथ कौन जाएगा, Cl, इसके साथ कौन जाएगा, Cl, शेष क्या बच गया, P, और क्लोरीन कितना बच गया, 2। क्या बन जाएगा, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HC। समझ गए। रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन विथ RCOOH। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा खुद से दिमाग लगाइए, PCl5 है और क्या है, R के स्थान पर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे CH3COOH। अब इसको भी उसी प्रकार से खोलना है, CH3COOH। ठीक है ना, समझिए। यहाँ से कट करना है और यहाँ से कट करना है। इसको क्या देना है, Cl, इसको भी क्या देना है, Cl। अब बताइए यहाँ पे क्या बच गया, एक फास्फोरस बच गया है और क्या बच गया है, 3 ठो क्लोरीन, 3 1 4 1 5। तो क्या बनेगा, CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HC। आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे कट किए, ये एक प्रकार का ट्रिक है, समझे, इसको दिमाग में रखना। अब देखिए PCl5 प्लस यहाँ पर हम C2H5COOH लिख दिए तो क्या होगा, नाम से घबराना नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग नाम जान जाइएगा। इसका नाम होगा, कितना कार्बन है बताइए, 2 1 3। तो इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाया जाएगा।
इसको भी वही करना है, खोलना है इसको, C2H5COOH, यहाँ से कट कर देना है, इसको Cl, इसको Cl और इसको एक P, Cl कितना 3 है, क्या बन गया बताइए, C2H5COCl, C2H5COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में फास्फोरस के ऑक्सो एसिड जो है, जैसे H3PO4, H3PO3, H2O7, ये सबों का जो है स्ट्रक्चर जानेंगे। ठीक है, और एक क्लास जो होगा वो पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा, जिस पर कि आप लोगों को बताया जाएगा कि एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम दिया गया P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत, वो सारी समस्याएं भी दूर की जाएगी।